हेलो बच्चों, कैसे हो। 10th क्लास के लिए इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ MCQs और चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। तो आपको पता है अपना सेकंड चैप्टर जो है वो पॉलिनोमियल्स का है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है, इजी है और इंटरेस्टिंग है। तो इस लेक्चर में मैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि MCQs को हम बहुत ही जल्दी क्विकली कैसे सोल्व कर सकते हैं। मीन्स जब आप एग्जाम दोगे तो आपके पेपर में MCQs आएंगे, ओके, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। तो MCQs को हम कितना जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितना जल्दी आप अटेम्प्ट करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा अगर सेव होगा तो सब्जेक्टिव पेपर में आप जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखो MCQs को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, जितने भी चीजें सारी अच्छे से याद रखनी है और कोई ट्रिक अगर कहीं यूज हो रही है तो उस ट्रिक को यूज करना है। ट्रिक क्या होती है? वैसे कुछ नहीं होती, एक फॉर्मूला ही होता है। तो फॉर्मूले को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ट्रिक उसी से निकल के आती है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज 6 देन अदर 0 इज। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 1 0 यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं तो उसमें से एक जीरो कौन सा है? 6। तो दूसरा जीरो क्या होगा? अब देखिए, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमें पता है कि सम ऑफ द जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए। तो इन दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट काम में ले लो, जरूरी नहीं है कि हर बार हम कॉपी पेन का यूज करें, मेंटली भी कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पे देखो क्या करना है। इफ 1 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 6, यानी कि एक जीरो जो है, जो जिसे हम रूट कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो 6 है। तो यहां पर सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। सम क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस फिर ये बी अपॉन ए इक्वल टू, ये क्या है? दोनों का सम। तो एक 6 है, दूसरा अल्फा मान लो, बीटा मान लो, कुछ भी मान लो। तो यहां पर क्या हो गया? इधर हो गया 5 इक्वल टू 6 प्लस अल्फा और अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? 5 माइनस 6 माइनस 1। तो आंसर क्या होगा? -1। देखो बहुत जल्दी हम कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो से भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए, तो यहां पे सी की वैल्यू क्या होगी? -6 अपॉन ए इक्वल टू 6 इंटू एल्फा, ठीक है। इधर -6 और 6 इंटू एल्फा, तो एल्फा क्या हो गया? -6 अपॉन 6 दैट इज -1। तो दोनों मेथड से आंसर -1 ही आ रहा है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। सम क्या होता है? -b अपॉन ए और प्रोडक्ट c अपॉन ए। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब इस इक्वेशन में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि बाकी तो सब कुछ सामने है। 3 कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, पॉलिनोमियल x में डिफाइंड है। तो क्या करेंगे? सम ऑफ द जीरोस, ये आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखना है कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ओके। सम ऑफ जीरोस कह रहा है, इसका मतलब हम सम ऑफ जीरोस का ही कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, ये होता है। तो हम सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ऐसा नहीं माइनस बी अपॉन ए भी लिखे जा रहे हैं और सब कुछ रफ वर्क में कर रहे हैं, इससे टोटल टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं होना। माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, और ये क्या होता है? सम ऑफ द जीरोस। तो एक जीरो क्या है? ये है 3, ओके। सम ऑफ द जीरो इज 3, ये सम ऑफ द जीरो इज 3। तो यहां से देखो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, k की वैल्यू 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो देखा स्टूडेंट्स, आपने फॉर्मूला याद है, सीधा वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। ऐसा नहीं कि इसको हम फैक्टराइज करने लग गए या कुछ और। जो क्वेश्चन में लैंग्वेज है उसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो लॉजिक सीधा वहीं से निकलेगा। और ये रहा थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ बोथ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इक्वल एंड अपोजिट इन साइन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। इसमें से हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। लिसन केयरफुली, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको ध्यान से पढ़ना है। ये कह रहा है कि बोथ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल एंड अपोजिट इन साइन। तो यहां से सीधा सा लॉजिक ये निकलता है कि अगर दो जीरोस हैं वो इक्वल है, मींस एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा है, बट अपोजिट साइन क्या है? तो माइनस अल्फा है। तो इन दोनों का ऐड कर देंगे और ऐड करने पे क्या मिलता है? माइनस बी अपॉन ए। तो ये हो गया माइनस बी अपॉन ए, जो हमने यहां से लिया। कैसे? सम ऑफ द जीरोस इज माइनस बी अपॉन ए। सो यहां से तो लिया हमने माइनस बी अपॉन ए, और इसमें जो लैंग्वेज में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि दोनों इक्वल हैं और अपोजिट साइन के हैं,
तो अल्फा माइनस अल्फा, जैसे 3 और -3, तो ये कितना हो गया 0 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी की वैल्यू आएगी 0। सो आंसर क्या होगा डी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके जितना इजी दिख रहा है एक्चुअली उतना इजी है नहीं, हालांकि इजी तो है बट यहां पर मिस्टेक हो सकती है। देखो कैसे, फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 and 4। अब आपको एक फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद है। फॉर्मूला क्या होता है, अगर जीरोस की वैल्यू गिवन है तो फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ द जीरोस एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी हम यूज कर सकते हैं और तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसमें अगर वैल्यू रखें हम तो भी आंसर आएगा, अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट करने का मेथड क्या होता है, जो जीरोस दिए हैं उनके साइन चेंज करते हैं। जीरोस क्या है -3 and 4, इसका साइन चेंज किया x के साथ में, इसका साइन चेंज किया -4 और x के साथ, तो इस तरह से कंबाइन करके और हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो फाइनली इसका प्रोडक्ट आएगा x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। अब देखो यहां पर ऑप्शंस क्या है, माइनस और माइनस का साइन है, ये माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस प्लस भी कैंसिल, तो क्या इसका आंसर ये होगा। ओके अल्टीमेटली हमने पता कर लिया ये तीनों रॉन्ग है तो चौथा ही आंसर सही होगा, बट कैसे होगा, ये दोनों तो अलग है। तो स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखना है, जैसे ये कोई px हमारा पॉलिनोमियल आया तो जीरो जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के ही नहीं होते, उससे रिगार्डिंग या उससे रिलेटेड इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। तो इस पॉलिनोमियल को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट मींस कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अगर इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर होगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 6 एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू कैन नोट इट डाउन। जो क्वेश्चन है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा मेन टॉपिक है, उस पर फोकस रहेगा, बट थोड़ा सा पार्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का भी है। तो बच्चों इसको देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि given that one of the zeros of the cubic polynomial x cube plus bx square plus cx plus d is 0, then product of other two zeros is। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है तो क्यूबिक है। अब कह रहा है कि इसके one of the zeros is 0, given that one of the zeros of this polynomial is 0, मतलब 3 में से एक जो जीरोस है उसकी वैल्यू क्या है, 0 ही है। तो अब कौन सा फॉर्मूला काम में लें, सम ऑफ द जीरोस का या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का। प्रोडक्ट वाला भी इसमें पेयर वाइज होता है, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहां पर प्रोडक्ट जो है वो अदर टू जीरोस का पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोस, तो हम पेयर वाला लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू कितना होता है, सी अपॉन ए ऑब्वियसली। अब ये कह रहा है कि वन ऑफ द जीरो इज 0, मतलब कि एक जो जीरो है उसकी वैल्यू 0 है। तो लेट अल्फा इक्वल टू 0, कोई भी एक मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा 0, यहां 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बीटा गामा, इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू सी अपॉन ए। तो बीटा गामा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट आप अगर इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो आपको 80 to 90% आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्वोशंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाय px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस s वेयर p नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर p 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक होगा। तो यहां पे हमें p नॉट इक्वल टू 0 लेना है। अब देखिए यहां बताना है रिमाइंडर और क्वोशंट और रिमाइंडर क्या होंगे, तो थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है। सिंपली इसको देखते ही इसका आंसर बनता है, बिल्कुल देखते ही बनता है, इसको सोल्व ही नहीं करना। देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, ये कह रहा है कि ऑन डिवीजन ऑफ दिस बाय दिस, मतलब इसको इससे डिवाइड करना है। सबसे पहली बात, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री 3, तो हमें पता है कि एक कम डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हायर डिग्री वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड कर ही नहीं सकते। जैसा कि हम कहते हैं कि 3 को डिवाइड करो 9 से, तो ये वो वाली बात होगी। तो अंदर जो पॉलिनोमियल है वो सेकंड डिग्री का है और बाहर जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है,
ये क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक, तो डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या होगा, कोशेंट होगा 0 और रिमाइंडर क्या होगा, खुद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखो है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डिग्री के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। स्मॉलर डिग्री का पॉलिनोमियल है वो हायर डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड नहीं होगा, तो डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा, क्वोशंट 0 आएगा और रिमाइंडर वो पॉलिनोमियल खुद ही रहेगा। ओके, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है और इसे सोल्व करना उतना ही इजी है, जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उतना ही इजी है। कैसे, क्वेश्चन कर रहा है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127r, तो इसके जीरोस कैसे होंगे, बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर नेगेटिव, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे करेंगे, हो सकता है आप इसके जीरोस फाइंड कर रहे हो, ठीक है, आप इसके फैक्टर्स करें, कुछ भी करके आप बहुत लंबा चौड़ा काम करें। देखो इसको करने का तरीका क्या होगा, बहुत कम टाइम में हम कर सकते हैं इसको। देखो यहां से हमने ये किया कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा, c अपॉन a, तो यहां पर क्या आ रहा है 127 अपॉन 1, ये इसका प्रोडक्ट आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, और जो सम है वो क्या आ रहा है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस 99 अपॉन 1, तो ये क्या आ रहा है नेगेटिव। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। फिर से देखो, प्रोडक्ट होगा c अपॉन ए 127 अपॉन 1 पॉजिटिव नंबर, सम होगा माइनस बी अपॉन ए माइनस 99 अपॉन 1 नेगेटिव नंबर। अब देखो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, या तो दोनों नंबर नेगेटिव हो या दोनों नंबर पॉजिटिव हो, सिंपल सा केस है। ठीक है, तो अब ये प्रोडक्ट से ही हम इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए क्या ये पॉसिबिलिटीज है, अगर ये दोनों नेगेटिव हो तो इनका सम भी नेगेटिव हो सकता है, और ये दोनों पॉजिटिव हो तो सम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया, बोथ आर नेगेटिव। देखा कितनी जल्दी हमने इसको सोल्व किया। तो ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ इतना ही याद करने से काम नहीं बनता कि हम जीरोस याद कर लें और रूट्स निकालना आ गया, हमें फैक्टराइज करना भी आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 सब कुछ याद कर लिया। ठीक है, बेसिकली जो अब इसमें हमें बेसिक अर्थमेटिक यूज में लेनी है, सिर्फ प्लस और माइनस की स्टोरी है और कुछ नहीं। अगर प्लस माइनस का आपको अच्छे से नॉलेज है अर्थमेटिक का, अर्थमेटिक प्लस एलजेब्रा की नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो भी पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव को करें तो भी पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर होगा बोथ आर नेगेटिव। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी उतना ही मजेदार है और उतना ही इजी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना है कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है, आर इक्वल, देन ये कुछ कंडीशंस है, c एंड a हैव अपोजिट साइन, c एंड b हैव अपोजिट साइन, c एंड a हैव सेम साइन, नन ऑफ दीज। तो क्या करें, कैसा करें, देखो पिछले क्वेश्चन में आपको बताया मैंने कि क्वेश्चन में कोई कंडीशन गिवन होती है, अगर गिवन होती है तो उसे ही यूज लेना है। क्या कंडीशन गिवन है, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर इक्वल, तो ये इक्वल वाला केस हमें पकड़ना है। कैसे सोल्व करेंगे, आपको पता है जीरोस अगर इक्वल होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, तो यहां पर बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर है, माइनस 4ac सेम है, क्योंकि यहां पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, यहां से हमने लिया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब आप ढंग से देखना, यहां पर बहुत ही एक बेसिक अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट काम में ले रहे हैं। बी स्क्वायर क्या होगा, देखो बी स्क्वायर ऑलवेज एक पॉजिटिव टर्म होती है, ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो बी स्क्वायर का बी का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, इट मींस ये भी पॉजिटिव होगा, 4ac पॉजिटिव होगा, इसका मतलब 4 ऑलवेज पॉजिटिव है, तो a और c का साइन सेम होना चाहिए। फिर से देखो हम कहते हैं कि बी स्क्वायर क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो 4ac भी क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। अब 4 की कहानी तो खत्म कर दो, ठीक है, बचा a और c, तो a और c दो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों सेम साइन के होंगे, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, तो मतलब साइन दोनों का सेम होगा, और किसका होगा, a और c का साइन सेम होगा। तो इसमें से ऑप्शन देखो, c एंड a हैव सेम साइन, सिंपल, c इज द करेक्ट आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बढ़िया है, देखो
इतना इजी है जिसकी हद नहीं है, बहुत इजी है। क्वेश्चन में क्या करें, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -2 and 5 इज, मतलब ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स होंगे जिनके जीरोस -2 और 5 हों। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पॉलिनोमियल्स फाइंड करेंगे। जीरो से पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। ये -2 दिया है तो हम कहेंगे x + 2, ये +5 दिया है तो हम लिखेंगे x - 5। ये हो गया हमारा px। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, x² - 3x और -10, x², ये प्लस हो गया माइनस हो गया, x² - 3x - 10। अब आप तो कह दोगे कि ये लो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक ही तो पॉलिनोमियल आया है। देखो यहां पर एक बहुत खास बात है जो आपको ध्यान रखने की है कि पॉलिनोमियल जो होता है वो एक नहीं, दो नहीं, इनफाइनाइट होते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे एक कांस्टेंट भी हो सकता है। इस कांस्टेंट के होने से नंबर ऑफ जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जीरोस भी वही रहेंगे, ठीक है। तो के, अब के एक रियल नंबर है, कितने रियल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पे इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, इसका मतलब मोर देन 3, क्योंकि यहां और कोई ऑप्शन नहीं है। तो 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, इनफाइनाइट। तो अब कौन से केस में आएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबसे मजेदार, ठीक है, इस लेक्चर का सबसे बढ़िया और इजी क्वेश्चन है। इजी कैसे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्लियर है तो ये क्वेश्चन सबसे इजी है। देखो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताता हूं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ + x² + bx + c इज -1, मतलब कि जो 3 जीरोस हैं उनमें से एक जीरो अपना -1 है, देन प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस। अब इसको कैसे करना है, तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो यूज में लेंगे। इसके जो 3 जीरोस है उनमें से एक जीरो -1 है, तो उस -1 को यहां पुट कर देंगे, ठीक है। देखो क्या बनता है, -1 का क्यूब -1, यहां -1 पुट किया स्क्वायर हुआ +a, यहां -1 पुट किया -b + c और इक्वल टू 0, क्योंकि जब जीरोस पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, a - b + c = 1। इसको मान लो एक इक्वेशन फर्स्ट, ये रिलेशन आ गया। अब ढंग से इस पॉलिनोमियल को देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है बट थोड़ा सा यहां पे चेंज है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax³ + bx² + cx + d, ये होती है। यहां पर कॉन्स्टेंट्स जो हैं, मतलब जो कोफिशिएंट्स हो आगे पीछे किए हैं a b c, बट फॉर्मूला हमें वही यूज करना है, मींस कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग चलना है। किसके अकॉर्डिंग, a b c d के हिसाब से नहीं चलना, कोफिशिएंट्स के हिसाब से चलना है। तो ये रिलेशन आ गया। अब अगले स्टेप में अपना आंसर आएगा। देखो कैसे आएगा, हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है -d/a। अब ये रटा रटा फॉर्मूला यूज में नहीं लेना। यहां पर -d कौन है, कहां से आया, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वहां से। d क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होती है ax³ + bx² + cx + d। तो ये d कांस्टेंट टर्म है, यहां पे कांस्टेंट टर्म c है। इसका मतलब कि यहां पर तो हम लिखेंगे -c, और a क्या है, x³ का कोफिशिएंट। यहां पर x³ का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं, 1 है, तो 1 को हम नहीं लिखेंगे। और अल्फा, वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -1, तो मान लेते हैं कोई एक जीरो क्या है, -1 है, तो अल्फा को -1 मान लो, और बीटा गामा = ये हो गया, ठीक है। माइनस कैंसिल हो जाएगा, बीटा गामा = c आ जाएगा, ओके। अब ये c की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। तो देखो c की वैल्यू क्या होगी, यहां से c की वैल्यू कैसे निकलेगी, c की वैल्यू यहां से अब c की वैल्यू निकलेगी, हम बाकी टर्म्स को ट्रांसपोज कर देंगे। तो c की वैल्यू आएगी 1 माइनस, ये सारी टर्म्स उधर जाएंगी, सबका साइन चेंज होगा, a तो हो जाएगा माइनस का और b बन जाएगा प्लस का। तो आंसर हो गया c = 1 - a + b, क्योंकि ये भी आपने देखा बीटा गामा हमारे पास c आ गया था, मींस द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस इज इक्वल टू c। और c क्या है, c हम यहां से फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से। तो a - b को ट्रांसपोज करेंगे, दोनों का साइन चेंज होगा, a बन जाएगा नेगेटिव, b बन जाएगा पॉजिटिव, 1 - a + b। तो देखो कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देखो 1 - a + b, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो और फर्स्ट जो ऑप्शन है वही आंसर आएगा हमारा, ओके। ये रहा एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस लेक्चर का, और इसको करने का तरीका उतना ही आसान है, जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना ही आसान है। कैसे करना होगा, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + x + b इज नेगेटिव ऑफ द अदर, देन
अब देखो बहुत सारे बड़े बड़े ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, है ना, इतने सारे चीजें और इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स लिखे, क्या करें? इट हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, इट हैज नो लीनियर टर्म बट कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, इट मे हैव लीनियर टर्म, द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, और दूसरे केस में पॉजिटिव। तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, बस यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस है, और ये वाले स्टेटमेंट भी सेम है, नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस है। तो क्या करना है? देखो सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट कि क्वेश्चन में कुछ न कुछ ऐसा गिवन होगा जहां से आपको एक लॉजिक मिलेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर, मतलब कि दोनों जीरो जो है एक दूसरे के नेगेटिव हैं, मतलब उनकी वैल्यू सेम है बट साइन अपोजिट है। और दूसरी बात, ये पॉलिनोमियल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है बट कोफिशिएंट्स आगे पीछे हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है। तो यहां से हम एक लॉजिक निकालेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, यहां इसको सोल्व करते हैं। ओके, तो मान लो एक रूट एक इसका जीरो अल्फा है, तो दूसरा क्या होगा? माइनस अल्फा होगा। अगर इन दोनों का टोटल करें तो क्या होगा? जीरो, और टोटल जो सम है वो कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए, सो ये होगा माइनस बी। बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट। फिर से बता रहा हूं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है बट कांस्टेंट टर्म्स आगे पीछे है। बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट ए होगा, तो ए अपॉन वन। तो यहां से क्या आ गया? जीरो इक्वल टू माइनस ए अपॉन वन और ए इक्वल टू जीरो। तो एक आंसर आ गया ए इक्वल टू जीरो। मीन्स ये वाली ये जो वैल्यू है ए जीरो होगी, तो लीनियर जो टर्म है वो नहीं आएगी। इट मीन्स या तो ऑप्शन ए होगा या फिर बी होगा, तो ए और बी में से आएगा। तो इन दोनों को भूल जाओ। अब इसमें देखना है कि कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है कि पॉजिटिव। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अल्फा और माइनस अल्फा हमारे जीरोस हैं, इनका प्रोडक्ट किया माइनस अल्फा स्क्वायर, और प्रोडक्ट क्या होता है? सी अपॉन ए। सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म यहां पर बी है, सी अपॉन ए की वैल्यू यहां पे वन। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी होता है कांस्टेंट टर्म। तो सी अपॉन ए का मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन दिस कोफिशिएंट, तो ये हो गया बी। अब अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी, ये आपको देखना है। अल्फा स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसको पॉजिटिव होने के लिए बी को नेगेटिव होना पड़ेगा। क्यों? अगर बी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर आंसर क्या हो गया? ए। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, मीन्स इट हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे लेक्चर में 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और जितने कॉम्प्लिकेटेड वो लग रहे थे उनको सोल्व करना उतना ही इजी था। ओके, सो आई होप ये लेक्चर, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और बाकी तो आप जानते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, बाकी स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। हैव अ गुड डे।